माननीय सदस्य, मैं सभी माननीय सदस्य से आग्रह करना चाहूँगा, कल भी लास्ट में जो वक्ता बोल रहे थे उन्हें बड़ी तकलीफ थी और वो जैसे कोई भाग के जा रहे उन्हें वैसे जा रहे थे। कृपया शांत रहें। मैं 8 मिनट पे पहली घंटी बजाऊंगा और 10 मिनट पे दूसरी घंटी बजाऊंगा। आप अच्छे पार्लियामेंटेरियन होने का सबूत देंगे और मुझे सहयोग करेंगे ताकि जो भी वक्ता बोलना चाहते हैं उन्हें पूरा समय। आप विराजिए, मैं वही बात आपकी, मेरा तो सिर्फ मुंह है, वाणी आपकी है। आप विराजिए, मैं सिर्फ अपना मुंह इस्तेमाल करूं, बाकी आपकी वाणी बोल रहा हूं मैं। आवश्यक रूप से आप मुझे सहयोग करेंगे और बेस्ट पार्लियामेंटेरियन होने का सबूत देंगे और आप सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से जो भी वक्ता बोलना चाहते हैं अच्छी तरह से बोल पाएंगे। श्री संजय शर्मा। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 16 पुलिस व मांग संख्या 17 कारागार पर बोलने का मौका दिया। कृपया सहयोग करें। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, जब मुझे मेरे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने पुलिस पर बोलने का मौका दिया तो उस वक्त मेरे मन में कई प्रकार के विचार थे, लेकिन अभी मैंने कांग्रेस के माननीय सदस्य और पुलिस के पूर्व मुखिया रहे उनके जो विचार सुने और वर्तमान सरकार के शासनकाल में जिस प्रकार की घटनाएं घटी हैं और जिस प्रकार से उन्होंने दुखी होकर के उन घटनाओं का उल्लेख किया है, मैं बड़ी असमंजस की स्थिति में हूं कि मेरे सामने बैठे सिरोही से आने वाले सदस्य, माननीय सदस्य जिस प्रकार से सरकार के गुणगान कर रहे थे और सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य जिस प्रकार से सरकार की पुलिस की कमियों को उल्लेख कर रहे थे, तो मैं पुलिस के ऊपर क्या तो बोलूं और सरकार के बारे में क्या कहूं, माननीय सभापति महोदय, मेरे समझ के पार है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अभी पुलिस के पूर्व मुखिया ने कहा कि पुलिस के हर थाने पे लिखा होता, और हम भी देखते हैं कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय। बिल्कुल ठीक बात। पुलिस का काम है कि वो ऐसा काम करे कि आम जन को सुरक्षा मिले, पुलिस के कार्यशैली से आम जन में भय पैदा हो। लेकिन पुलिस का वो जवान जब अपनी स्थिति की ओर देखता है तो मोर नाचना तो बहुत अच्छी तरह चाहता है, लेकिन जब अपने पांव की ओर देखता है तो बहुत दुखी होता है। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से चाहे हमारा वो सेना का जवान हो जो सीमा पर रहकर हमारे सीमाओं की रक्षा करता है, चाहे वो पुलिस का जवान हो, मैं कहना चाहूंगा सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस प्रकार से उल्लेख किया, हम चाहे त्योहार होली का हो चाहे दीपावली का हो, हम अपने घर में वो त्योहार मनाते हैं, हम अपने घर में सुरक्षित महसूस करते हैं, और चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो चाहे सर्दी हो, वो पुलिस का जवान हमारी सुरक्षा के लिए सड़कों पे खड़ा रहता है, आधी रात को खड़ा रहता है। लेकिन जब व्यवस्थाओं के नाम पे वो सरकार से मांग करता है, सरकार उसको बजट का अभाव दिखा करके नमस्ते करके एक और हो जाती है। अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कांग्रेस सरकार के बारे में बहुत बड़ी बात करी, लेकिन मैं याद दिलाना चाहूंगा 2008 से 2013 की सरकार के बारे में, जब माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब थे। तिजारा में एक बहुत बड़ी घटना घटती है। कोर्ट परिसर से हार्डकोर क्रिमिनल को अपराधी वर्ग उठा के ले जाते हैं, टुंडा नाम के अपराधी को, और पालपुर गांव का वो अपराधी, और उस गांव में पुलिस घुसने से डरती थी। जब थानेदार उस अपराधी का पीछा करते उस गांव में जाता है तो पुलिस की गाड़ी तोड़ी जाती है, थानेदार को पीटा जाता है, और उस वक्त तत्कालीन एसपी संतोष चाल के, जिनकी 5 दिन पहले नियुक्ति अलवर जिले के अंदर हुई थी, वो उस पुलिस के साथ जाते हैं और हार्डकोर क्रिमिनल को पकड़ के लाते हैं। उस वक्त तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जो वहां के माननीय सदस्य थे, वो मुख्यमंत्री जी के पास आते हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर
उस संतोष चाल के आईपीएस एसपी का ट्रांसफर करके एपीओ कर दिया जाता है। माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार का शासन माननीय अशोक गहलोत जी ने पूर्व में दिया है। मैं आपको कहना चाहूंगा, अभी माननीय पूर्व पुलिस के मुखिया हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि थाना गाजी में रेप की घटना घटी। बिल्कुल घटी, बहुत दुखदाई घटना थी। दलित महिला के साथ रेप हुआ। वो परिवार बार बार पुलिस अधीक्षक के पास जाता रहा। थाना गाजी के माननीय विधायक भी उनके साथ गए और उसके बाद जब वो वीडियो वायरल हुआ, जब पुलिस हरकत में आई। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, उस वक्त लोकसभा चुनाव चल रहे थे। कांग्रेस की सरकार के मुखिया नहीं चाहते थे कि वो मामला उजागर हो, एफआईआर लॉन्च हो, और कांग्रेस की सरकार ये नहीं चाहती थी कि लोकसभा चुनाव के दौरान इस प्रकार का कोई केस राजस्थान की जनता के सामने आए तो जानबूझ करके उस एफआईआर में देरी होगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जब तक पुलिस के ऊपर राजनीतिक हस्तक्षेप खत्म नहीं होगा, पुलिस स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाएगी, अपराधियों को नहीं पकड़ पाएगी। माननीय सभापति महोदय, ये बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। जिस प्रकार का वातावरण, मैं जिस अलवर जिले से आता हूं, अलवर जिले के अंदर अपराधियों का गढ़ है। चाहे वो गौ तस्करी हो, चाहे वो नकली सोना चांदी बेचने वाले के टटलूबाज हो, चाहे अवैध खनन हो, चाहे नकली दूध बेचने वाले हो, चाहे साइबर क्राइम हो, अलवर जिला अपराधियों का गढ़ बना हुआ है। इस प्रकार से संसाधनों का अभाव है। 40% पुलिस की नफरी में कमी है। जो संसाधन, हथियार पुलिस के अधिकारियों, पुलिस के कर्मचारियों के पास होने चाहिए, वो उनके पास नहीं है। जब बहरोड़ के अंदर पपला नाम के हार्डकोर क्रिमिनल को अपराधी उस थाने से उठा के ले जाते हैं, तो हमारा पुलिस का जवान डंडे और राइफल लेके उनका पीछा करता है और वो अपराधी अपने हाथ में AK-47 लेके आते हैं, और जिस जीप से वो अपराधी का पीछा करती है, उस जीप की हालत तो आप भी जानते हैं माननीय सभापति महोदय। कब वो जीप खड़ी हो जाए, कब उसको धक्का देना पड़ जाए, किस प्रकार के संसाधन आप पुलिस को दे रहे हैं, और आप पुलिस से आशा कर रहे हैं कि वो अपराधियों को पकड़ करके राजस्थान में सुरक्षा का माहौल दे। यहां हमारे पुलिस के आला अधिकारी बैठे हैं। आप इनसे पैन से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि आप पुलिस के थानेदार को डीजल का कितना बजट दे रहे हैं? वो डीजल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप वालों का आगे हाथ जोड़ता है। 3-3 साल, 4-4 साल तक उनका भुगतान नहीं होता है, और जब वो डीजल लेने जाता है, पुलिस का जवान जाता है, तो वो थक हार के अपनी जेब से देता है, या फिर भ्रष्टाचार के माध्यम से वो जो पैसा लेता है उसके माध्यम से डलवाता है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, जब तक हम पुलिस को संसाधन नहीं देंगे, जब तक हम पुलिस को बजट नहीं देंगे, पुलिस राजस्थान की सुरक्षा तो कर रही है, लेकिन जिस स्थिति में वो सुरक्षा करना चाहती है वो नहीं कर पाएगी। मैं आपके माध्यम से एक आग्रह करना चाहूंगा कि पुलिस को जवान को हम चाहे गांव ढाणी सुदूर में भोगने वाली उस चौकी में नियुक्ति कर देते हैं, थाने में नियुक्ति कर देते हैं, वो सरकार के आदेश पर, अपने अधिकारी के आदेश पर तुरंत चला जाता है। लेकिन किसी भी डॉक्टर को, जो नया डॉक्टर चुन के आता है, उसको आप गांव में लगा के देखो, वो राजनीतिक हस्तक्षेप करके या वो नौकरी छोड़ना पसंद करेगा, वो गांव में जाना पसंद नहीं करेगा। वो पुलिस का जवान, उसका बच्चा पढ़ रहा है, किस स्थिति में है, उसकी चिंता उसको होती है। लेकिन मैं सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, हमको उस पुलिस के जवान की भी चिंता करनी होगी, उस पुलिस के परिवार की भी चिंता करनी होगी, जो शहर में या गांव में रह करके शिक्षा के अभाव में नहीं पढ़ पा रहा है, और वो पुलिस का जवान जिस प्रकार से कानून व्यवस्था को बनाने में हमारा सहयोग कर रहा है, उसकी चिंता हमको करनी होगी। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि अलवर जिले की जिस प्रकार की स्थिति है, वहां हमें ट्रेनिंग शुदा कमांडो की आवश्यकता है, पुलिस के नए वाहनों की आवश्यकता है, अत्याधुनिक हथियारों की आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से अलवर जिले के अंदर अपराधों में कमी होगी। इसके साथ साथ अलवर शहर की यदि मैं बात करूं, तो अलवर शहर के अंदर, वैशाली नगर के अंदर एक थाने की आवश्यकता है। माननीय गृह मंत्री जी अब विराजमान है। पिछली बार भी मैंने बजट सेशन में मांग की थी कि अलवर में एक वैशाली नगर में थाना दिया जाए, और अलवर शहर, अलवर जिले के जो जिस प्रकार से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अलवर के वैशाली नगर में एक थाना दिया जाए। जिसके साथ साथ अलवर शहर के अंदर जो सेंट्रल जेल है, क्योंकि उसकी जमीन में मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, मैं आपसे माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उस जेल को MIA स्थित, जो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आती है, गेगोली गांव में जो जेल के लिए पूर्व में प्रस्तावित जमीन है,
उस जेल को वहां शिफ्ट कर दिया जाए। उसके साथ साथ चाहे किशनगढ़ हो, चाहे भैरोड़ हो, चाहे तिजारा हो, वहां भी हमारे जेल कर्मियों के लिए अत्यधिक हथियार और जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए निश्चित रूप से सरकार उपलब्ध कराएगी। तो आने वाले समय में हमारे पुलिसकर्मी अधिकारी अच्छी से अच्छी सुरक्षा अलवर ही नहीं अपितु राजस्थान को दे पाएंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। श्री हेमाराम चौधरी।